मैं अभी अपने तालाब में हूँ जिसमें शार्क, पिराना और कई खतरनाक मछलियां हैं। मेरा लक्ष्य इन्हें पकड़कर बाहर निकालना है। रुको, यहाँ एक है। ओह, हमने इसे पकड़ लिया। ओ माय गॉड, देखो जरा दोस्तों, हमने पहले ही एक शार्क पकड़ ली है और ये बहुत बड़ी है। लेकिन दोस्तों, ये तो उनमें से बस एक है। आज मेरा लक्ष्य है कि मैं इनमें से हर एक को और यहाँ मौजूद बाकी सारी मछलियों को भी पकड़ लूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पिछले कुछ सालों से मैं इस तालाब में सबसे दुर्लभ, खतरनाक और बड़ी मछलियां क्यों डाल रहा हूँ। कुछ मछलियां 12 फीट तक लंबी हो सकती हैं, इसलिए तालाब उनके लिए छोटा है और वे तेजी से बढ़ रही हैं। तो अब मुझे वहां अंदर जाकर उन सभी को पकड़ना है और उन्हें मेरे एकदम नए तालाब में ले जाना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन एक समस्या है। ये मेरा इकलौता तालाब नहीं है जिसमें बड़ी मछलियां हैं। इस वीडियो में हम मेरे 3 अन्य तालाब भी देखेंगे। इन सभी में कुछ बहुत बड़ी मछलियां हैं जिन्हें हटाना जरूरी है। हाल ही में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे अनोखी मछली ढूंढने भेजा था ताकि वे इन तालाबों में डाली जा सकें। इस तरह हम कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। सच में मुझे नहीं पता हमें क्या मिलेगा। मुझे लगता है हमें सबसे छोटे तालाब से शुरू कर सबसे बड़े, जिसमें सबसे बड़ी मछलियां हैं, तक जाना चाहिए। वैसे ये तालाब सबसे पुराना है तो मैं लगभग भूल गया हूँ इसमें क्या है। रुको, अंदर जाने से पहले मैंने इसमें कुछ मछलियां डाली थी। ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन शायद ये अब तक की सबसे दुर्लभ मछलियां हैं जो मुझे मिली थी। क्या तुम सच में कह रहे हो? मतलब क्या ये खतरनाक हैं? मुझे नहीं पता, शायद पता चल जाए। तो ये सुनकर मैं तालाब में कूद गया और मैंने जाल डालना शुरू किया और मुझे कुछ पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। देखो दोस्तों, हमारे पास एक छोटा क्लाउन नाइफ फिश है जो बहुत कमाल का है। ये मछलियां एलियन जैसी लगती हैं और मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ है। ये मछलियां और भी बड़ी हो सकती हैं। ये छोटा बच्चा है। अफसोस कि नया तालाब ले जाने के लिए बहुत छोटा है। मछली मिलना हैरान करने वाला था, लेकिन ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उसे छोड़ दिया और मैं जाल डालता रहा ये देखने के लिए कि और क्या मिल सकता है। ओह, मुझे कुछ बड़ा महसूस हो रहा है। ओह, यकीन नहीं होता, इसे देखो। हमें वीडियो की पहली मॉन्स्टर मछली मिल गई है और ये एक रेड टेल कैटफिश है। अब जैसा भी आप लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी हो जाती हैं और ये मेरी सबसे पसंदीदा मछली है। मेरा मतलब है, मैंने अपनी टोपी पर भी इसकी तस्वीर लगाई है। इसको पकड़ना वाकई काफी आसान था। मुझे यकीन है हमारे प्रेडेटर तालाब में इससे बड़ी मछलियां हैं जो ज्यादा संघर्ष करेंगी। चूंकि आज हम इतनी सारी बड़ी मछलियां शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे सच में एक यू हॉल किराए पर लेना पड़ा ताकि मैं सबको नए तालाब में ला सकूं। हाँ, ये वीडियो वाकई जबरदस्त होने वाला है। हमारी पहली विशाल मछली को सफलतापूर्वक यू हॉल में डालने के बाद मैं फिर से तालाब में गया ताकि और मछलियां पकड़ सकूं। ओह, यहाँ मुझे बहुत सारी मछलियां महसूस हो रही हैं। ये अच्छा नहीं है दोस्तों। मुझे सच में डर लग रहा है कि आपने यहाँ क्या डाला है। अभी कुछ मेरे पैर से टकराया। लगता है मैंने पकड़ लिया। यकीन नहीं होता। देखो, हमारे पास एक जबरदस्त एल्बिनो ऑस्कर है। बहुत शानदार है। दोस्तों, मुझे ऑस्कर मछलियाँ बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि ये कितनी चिपचिपी होती हैं। ये बहुत घिनौना है। आह आह। अब इस वीडियो की सबसे शानदार बात यह है कि हम उन बहुत सी मछलियों को देखने वाले हैं जिन्हें हमने पकड़ा है और हम देखेंगे कि वे पहले से कितनी बड़ी हो गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नए तालाब में ऑस्कर मछलियों की एक फौज बहुत शानदार लगेगी। तो चलिए उन्हें यू हॉल में डालते हैं और अब कुछ और पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब तक कई अजीब मछलियां पकड़ी, लेकिन अगली सबसे दुर्लभ थी। ओह, हमारे पास एक मछली है पर मैं पहचान नहीं पा रहा। हेलन, क्या तुमने इसे डाला था? रुको, क्या ये डॉल्फिन है? ओह माय गॉड हेलन, तुम मजाक नहीं कर रही थी जब तुमने कहा था कि यहाँ दुर्लभ मछलियां हैं। दोस्तों, इसे डॉल्फिन फिश कहते हैं और आप देख सकते हैं कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं। ये बिल्कुल डॉल्फिन जैसी दिखती है। हमने चैनल पर इससे पहले सिर्फ कुछ ही ऐसी मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी है। ओ, ठीक है। और मैं बताना भूल गया, ये बिजली का झटका देती हैं। वो मुझे अभी झटका दे रहा है क्योंकि ये बहुत छोटी है, इसलिए हम इसे नए तालाब में नहीं डालेंगे। इसे बाल्टी में रखकर मेरे एक्वेरियम में डाल देंगे ताकि कोई इसे खा ना सके। मैं मजाक नहीं कर रहा। उसने मुझे इतना जोर से झटका दिया कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। डॉल्फिन ने भी झटका दिया था, लेकिन वे छोटी थीं, इसलिए उतना ताकतवर नहीं था। ये बड़ी थीं, इसलिए झटका ज्यादा था। उसके बाद हेलन ने मुझे बताया कि डॉल्फिन तो तालाब की सबसे दुर्लभ मछली भी नहीं है। तो मैंने और खोजबीन की। उम्मीद है कि पता चले कि यहाँ और क्या है। जरा इसे देखिए दोस्तों, लगता है हमें यहाँ कुछ और मछलियां भी मिली हैं। इन्हें असल में पैरेट सिक्लिड्स कहा जाता है। हमने इन्हें कुछ साल पहले यहाँ डाला था। अब इनका बड़ा होना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि नए तालाब में डाल सके। हम इन्हें छोड़ेंगे। ये वाकई अच्छा है। अरे दोस्तों, ये क्या था? मैंने अभी वहाँ नीचे एक बहुत बड़ी एल्बिनो मछली देखी। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ये जानकर बहुत उत्साहित था कि ये मछली क्या है, क्योंकि अगर ये डॉल्फिन से भी दुर्लभ है तो ये जरूर कुछ बहुत खास होगी। ओह, किसी चीज ने मुझ पर हमला किया। ओह, ये मेरी टांगों में घुस गई। ये क्या है? ओह, लगता है हमें मिल गई।
यकीन नहीं होता, देखो ये छोटी सी मीठे पानी की शार्क है। हालांकि इन्हें शार्क कहते हैं, असल में ये कैटफिश की प्रजाति है। लेकिन जो चीज इन्हें वाकई खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये बेहद तेजी से तैर सकती हैं और अगर ये आपसे टकरा जाएं तो ये गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं और लगता है कि इसने मेरी टांग में कट लगा दिया है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमारे पास दूसरे तालाबों में भी कुछ हैं। ये इससे बड़े हैं और पकड़ना मुश्किल है। मैंने इसे यूहॉल में रखा, फिर सब तेज हुआ। मैं लगातार मछलियां पकड़ रहा था। दोस्तों, क्या ये पिराना है? मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता ये क्या है, लेकिन इन सारी मछलियों को पकड़ते हुए हमें कुछ बेहद खतरनाक चीज मिली। ये क्या है? ओ भगवान! अरे उससे सावधान रहो, ये उन्हीं में से एक है जिसे मैंने यहाँ डाला था और जिससे मैंने इसे लिया था। उसने सच में कहा था कि इसने उसकी 2 उंगलियां काट दी थी। तुमने मुझे तालाब में आने से पहले ये क्यों नहीं बताया? क्या मजाक कर रहे हो? अब मुझे पता है, इसे इरबनी कैटफिश कहते हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी है जो मैंने देखी। अब देखने से लगता है कि तुम सोच रहे हो कि इस मछली ने उन लोगों की उंगलियां या तो बहुत तेज दांतों से या फिर इसके शरीर पर फैले हुए नुकीले कांटों से काट दी होंगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, इन मछलियों के शरीर के किनारों पर बेहद मजबूत कांटे होते हैं, इतने मजबूत कि चाहे तुम जितनी भी जोर से खींचो या दबाओ, ये हिलने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारी उंगली इनके बीच फंस जाए तो नहीं निकलेगी। ये सच में बहुत बड़ी है। तुम्हें ये कहाँ मिली? किसी संदिग्ध वेबसाइट से। लेकिन आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे दुर्लभ अभी नहीं मिली। क्या मजाक कर रहे हो? इससे ज्यादा दुर्लभ क्या हो सकता है? सच में मुझे नहीं पता इससे ज्यादा पागलपन क्या होगा। मैंने रहस्यमय आल्बिनो मछली देखी थी, जानना चाहता था वो क्या है, इसलिए विशाल उर्विनी को यूहॉल में रखा और तलाश जारी रखी। अरे नहीं दोस्तों, हमारे पास एक समस्या है। मुझे अभी एक सांप की केंचुली मिली है और अगर आपको याद हो तो ये तालाब पहले सांपों से भरा हुआ था। मुझे लगा था कि हमने सारे सांप हटा दिए हैं, लेकिन साफ है कि हमने ऐसा नहीं किया। अब हमें मछलियों के साथ सांपों पर भी ध्यान देना होगा। ओह, एक और मछली दिखी। रुको, क्या वो डॉल्फिन है? तुमने बताया नहीं था कि यहाँ दूसरी भी है। ये तो काफी बड़ी है। दोस्तों, अब ये अजीब हो गया है। पहली ने मुझे झटका दिया था, तब से मैं इन्हें पकड़ने से डर रहा हूँ और ये तो और भी बड़ी है। प्लीज, मैं दोस्त हूँ, मुझे झटका मत देना। देखो कितनी बड़ी है, कमाल है। ओह नो, ये ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं छू रहा, माफ करना दोस्तों। हम कोशिश करेंगे इसे बाल्टी में उठा ले। ठीक है, हो गया। अब तक 2 डॉल्फिन हो गई हैं। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तालाब में और कोई नहीं है, क्योंकि ये बार बार मुझे झटका दे रहे हैं और सच में बहुत दर्द होता है। ओह, एक और मछली मिल गई। तुम मजाक कर रहे हो? इसमें कितनी डाल दी थी? मुझे नहीं पता, मैं तो गिनती भूल गया था। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा दोस्ताना है और झटका नहीं दे रहा। ये अच्छा है। ठीक है, मैं हार मानता हूँ और अब इसे नहीं छू रहा। पता नहीं क्यों, मैंने इसे एक मौका दिया था। मुझे लगा ये अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। तो बाल्टी में जाओ। उम्मीद है यही यहाँ की आखिरी डॉल्फिन होगी। खैर, डॉल्फिन से कई बार झटका लगा। मैं फिर तालाब गया। अचानक कुछ बड़ा दिखा और समझ गया वो क्या है। नहीं यार, क्या वही है जो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों? मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जाल में एक पारिबा है और वो बहुत बड़ा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हेलेन, तुमने इसे कैसे ढूंढ लिया? ये मछलियां बहुत दुर्लभ और दुनिया की 7 आदमखोर कैटफिश में से एक हैं। ये 12 फीट तक लंबी होती हैं और अमेजन नदी की सबसे बड़ी कैटफिश हैं। मैं सच में कांप रहा हूं। देखो कितनी सुंदर और चमकदार है ये मछली। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, ये बहुत दुर्लभ हैं और इतनी बड़ी मछली मिलना और भी मुश्किल है क्योंकि इन्हें कैद में रखना कठिन होता है। ये अब तक की सबसे दुर्लभ मछली है जो तुमने यहाँ डाली है ना? असल में इससे भी दुर्लभ एक मछली है, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कोई तरीका नहीं है कि हम उसे किराए के ट्रक में डाल सकें और मेरा ख्याल है कि अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। जैसे ही मैं वापस तालाब में गया, मुझे याद आया कि मैंने पहले वो रहस्यमयी आल्बिनो मछली देखी थी और वही मछली थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो मैंने सावधानी से तालाब के चारों ओर घूमना शुरू किया और मुझे ज्यादा देर नहीं लगी जब मैंने उसे वही देख लिया। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने उसे देख लिया है। मैं इसी मछली को ढूंढ रहा था इतने समय से और मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है, लेकिन पता लगाने का एक ही तरीका है कि इसे पकड़ने की कोशिश करूं। कृपया बताओ कि वो जाल में है। हाँ, हमने पकड़ लिया। यकीन नहीं होता दोस्तों, इसे देखो। हमने एक फैंटम रेड टेल कैटफिश पकड़ी है और ये बहुत बड़ी है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सचमुच अवाक रह गया था। यहाँ आप देख सकते हैं। पहले रेड टेल कैटफिश पकड़ी थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मेरी पसंदीदा मछली है और अब हमने एक और पकड़ी है, लेकिन ये वाली खास है। इसे फैंटम रेड टेल कैटफिश कहते हैं। और बाकी रेड टेल से अलग ये पूरी तरह से सफेद होते हैं, जिससे ये बहुत ही दुर्लभ बन जाते हैं। ये बहुत ही पागलपन है दोस्तों। अब तक की सबसे दुर्लभ मछली यही है जो हमें मिली है। मैं ये पूछने में नर्वस हूँ कि इसकी कीमत क्या है। लगभग 2000। $2000। हाँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं है उस चीज के मुकाबले जो मैंने बाकी तालाबों के लिए खरीदी थी।
क्या तुम मजाक कर रहे हो? लगता है इस मछली को बाकी बड़ी मछलियों के साथ यू हॉल में नए तालाब ले जाना होगा। अब अगले की बारी है, जो पिराना मछलियों से भरा पड़ा है। ये तालाब सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें भी कई मछलियां हैं जिन्हें हम नए तालाब में ले जा रहे हैं। मैं सीधे कूद गया और तलाश शुरू की। हे भगवान, यहाँ बहुत सारी पिराना मछलियाँ हैं। शायद ये अच्छा आइडिया नहीं। ओह, एक बड़ी मछली है और लगता है हमने उसे पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी है। यहाँ तो बहुत सारी हैं। हे भगवान, ये मछलियाँ बहुत ताकतवर हैं। लग रहा है जैसे शार्क से लड़ रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। लगता है जाल में कई मछलियाँ हैं। ओह जीसस, वे भाग रही हैं। नहीं, मैंने एक पकड़ ली, लेकिन बाकी भाग गईं। जाल में करीब 5 थी, पर मैं एक ही पकड़ सका। शांत हो जा दोस्त, मैंने कहा था इस तालाब में पिराना भरी हैं। देखो इसे। हमने एक को पकड़ा, उसके दांत बहुत तेज हैं, इसलिए ये हमारे साथ नए तालाब में नहीं जा रही हैं। ये मछलियां दूसरी मछलियों के प्रति बहुत आक्रामक होती हैं। तो हम असल में सारी पिराना मछलियों को इसी तालाब में रखने वाले हैं और हम इसे पिराना तालाब बना देंगे। लेकिन अभी के लिए हमें इन्हें सबको निकालना होगा ताकि हम बाकी सारी मछलियां पकड़ सकें जब एक पाको को हटा दिया जाए। मैंने जाल डालना जारी रखा और तुरंत ही मुझे कुछ और मिला। ये क्या है? ओ माय गॉड दोस्तों, मुझे लगता है ये एक बड़ी अल्बिनो गरामी है। मुझे सच में पता ही नहीं था कि वो यहाँ है, लेकिन ये काफी अच्छा है, मुझे पता है। एक बात तो तय है, हमारे पास शिकारी मछलियों वाला तालाब में भी एक है और वो इससे 3 गुना बड़ा है। हम इस लड़की को नए तालाब में ले जाएंगे, तो चलिए इसे ट्रक में डालते हैं और खोज जारी रखते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, पिराना आक्रामक होकर हमला करने लगे। मुझे लगता है किसी ने अभी काट लिया। ओह, वो रहा ठीक वहीं। देखते हैं क्या हम उसे पकड़ सकते हैं। ये बड़ा है दोस्तों। ओह माय गॉड, उस पाको का आकार देखो दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एल्बिनो है, जो इसे और भी दुर्लभ बनाता है। इस लड़के के दांत भी बहुत तेज हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसके कजिन पिरान्हा के। और मुझे पूरा यकीन है कि इसने अभी अभी मेरी टांग का एक टुकड़ा काट लिया। हम इस लड़के को तालाब से जल्दी निकालेंगे और बाकी मछलियां पकड़ेंगे। ध्यान रखना, हमारे जाल में कई मछलियां हैं। देखो दोस्तों, हमें एक और बड़ा पाको और कुछ ऑस्कर मिले हैं। ऑस्कर को नए तालाब में ले जाने के लिए हमें उन्हें पाको से अलग करना होगा। ओह माय गॉड, ये ऑस्कर मछलियां बहुत चिपचिपी और घिनौनी हैं। चलो इन्हें बाल्टी में डालते हैं। हमारे पास एक और भी है। जाओ अंदर। और आखिर में हमारे पास एक और पाको है, शायद अब तक का सबसे बड़ा। इसका आकार देखो, हालांकि ये और भी बड़े हो सकते हैं। मैं 50 पाउंड की बात कर रहा हूँ और तालाब में अभी भी कई मछलियां हैं। हम इसे बाकी के साथ डालेंगे और मछलियां पकड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे याद आया, तुमने अभी तक वो सबसे बड़ी मछली नहीं पकड़ी जो मैंने डाली थी। सच में? वो कितनी बड़ी है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी बड़ी है, तो मुझे हैरानी है कि तुमने अभी तक उसे नहीं देखा। खैर, अब जब मुझे पता है कि यहाँ एक विशाल मछली है, तो मैंने ध्यान से देखा और मुझे उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने पकड़ लिया, मैंने उसे जाल में डाल लिया। ओह माय गॉड, ये क्या है? तुम लोग बाहर हो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। ठीक है, ये खुश नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है ये टाइगर शॉवल नोज रेड टेल हाइब्रिड है। ओह, तुम खून बहा रहे हो। हाँ, उसने मुझे काटा था। अब ये अच्छा नहीं है। शुरू में मुझे लगा ये मछली बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब देखा। इसके पास कोई आंखें नहीं है दोस्तों। ये मछली पूरी तरह से अंधी है। लेकिन मेरा मानना है कि कैटफिश को सच में आंखों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके पास ये बहुत लंबे मूंछें होती हैं जो इन्हें खाना सूंघने में मदद करती हैं। लेकिन ये बहुत कमाल की बात है। ये अब तक की सबसे बड़ी मछली है जो हमें मिली है, तो ये तो निश्चित रूप से हमारे साथ नए तालाब में जाएगी। एक और विशाल मछली पकड़ने के बाद मैंने अपनी खोज जारी रखी कि और क्या मिल सकता है। अरे ये क्या है? ओह दोस्तों, वहाँ एक बहुत बड़ी ईल है। ओह, मुझे असल में पता है ये क्या है। ये जो है, ये एक स्पॉटेड माउंटेन ईल है और ये बहुत बड़ी है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस तालाब को मिस्ट्री पॉन्ड भी कहा जाता है। असल में मैंने इसमें कई तरह की मछलियां डाली थीं, जिससे समय के साथ ये रहस्य बन गया कि तालाब में क्या है। मुझे याद है जब पहली बार पकड़ा था तब ये इतना बड़ा नहीं था। ओह देखो वहाँ, मैंने देखा इसमें बड़े कांटे हैं। मैं छूने वाला था। ये सच में चोट पहुंचा सकते हैं। खैर, साफ है कि ये इस तालाब में बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है अगर हम इसे नए तालाब में डाल देंगे तो शायद हमें ये फिर कभी नहीं दिखेगा। तो हम इसे छोड़ने वाले हैं। मिलते हैं दोस्त। आउच! ओ भगवान, किसी चीज ने मुझे काट लिया। बहुत दर्द हुआ। ओ नहीं, मुझे लगता है मैं खून बहा रहा हूँ। शायद मुझे किसी और पाको ने काटा है। शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें मछलियाँ पकड़नी हैं। चलो बड़ा जाल डालते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ओह, ये बुरा हो सकता है। इसमें बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं। हे भगवान, ये 2 बड़े पाको हैं, एक सामान्य, एक एल्बिनो। शांत रहो दोस्तों। किसने मुझे काटा? ये ठीक नहीं था। देखो, ये पागलपन है।
मुझे नहीं पता हमें कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं, लेकिन बहुत हैं। वहाँ अभी भी कई बची हैं। चलो इन्हें कूलर में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनके दांत बहुत तेज हैं। उम्मीद है अब और नहीं काटेंगे। ये बहुत डरावना है। मेरे पैरों से कई मछलियां टकरा रही हैं। इनमें कोई एक पाको भी हो सकती है। अब मैं यहाँ बड़ा जाल डालूंगा, देखता हूँ कितनी पकड़ते हैं। ओह, जाल भारी है, सावधान रहो। ओह, इसे देखो, ये सचमुच पागलपन है। हर बार जाल में हमें कई पाको मिल रहे हैं। ओह, रुको एक मिनट, लेकिन ये वाली सामान्य नहीं है। इसे देखो दोस्तों। यहाँ इसे तंबाकू कहते हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी पाको प्रजाति है। ये चीजें 100 पाउंड तक भारी हो सकती हैं, बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन हमें 3 और पाको मिले हैं। मुझे पता था इस तालाब में ये चीजें हैं, पर इतनी ज्यादा होंगी नहीं सोचा था। अब टांगों से कम मछलियाँ टकरा रही हैं, ये अच्छा संकेत है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि हमें कुछ और पकड़ने की कोशिश करनी है और वे अब तक की सबसे बड़ी लग रही हैं। ओह, अरे ठीक है। ओह भगवान, ओह इसे देखो। मुझे लगता है हमने इसे पकड़ लिया दोस्तों। यकीन नहीं हो रहा कि हमने 3 और पकड़ लिए। ये पागलपन है। ये पाकू कहाँ से आए? खैर, अब हमारे पास शानदार पिराना तालाब होगा। यहाँ बस पाकू ही होने वाले हैं और ये बहुत बड़े हो जाएंगे। लगता है हमें बड़ा टब चाहिए। मुझे नहीं लगा था कि इस तालाब में इतने सारे पाकू मिलेंगे। ये पागलपन है। ये चीजों से भरा है। बात यही खत्म नहीं हुई। जाल पर जाल डालने के बाद भी हमें और भी पाकू मिलते रहे, लेकिन आखिरकार हमने उन्हें पकड़ना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि हमने सारे पाकू पकड़ लिए। हेलेन ने बताया कि उसने तालाब में एक और मछली डाली थी जिसे ढूंढने मैं तैयार था। लगता है मुझे दिख गई है। शायद एल्बिनो जैसी है। देखते हैं पकड़ पाते हैं या नहीं। क्या ये वेल्स कैटफिश हैं? कमाल है दोस्तों। ये सबसे बड़ी मछलियों में से एक है जो मैंने कभी देखी है, लेकिन ये इससे भी बहुत बड़ी हो सकती हैं। ये असल में दुनिया की 7 आदमखोर कैटफिश में से एक हैं। और बड़ा होने के लिए उसे बड़ा घर चाहिए, इसलिए हम उसे नए तालाब में ले जा रहे हैं। ये आज पकड़ी गई मेरी पसंदीदा मछलियों में से एक है। अब तुम यू हॉल में जाओ। हमने कई बड़ी मछलियाँ पकड़ ली हैं जिन्हें नए तालाब में ले जा रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी था, इसलिए मैं तीसरे तालाब की ओर बढ़ा कि वहाँ क्या मिल सकता है। सच कहूँ तो इस तालाब में जाने से मुझे उस पिराना वाले तालाब से ज्यादा डर लग रहा है। इस तालाब में कई शार्क हैं, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। जैसे ही मैं तालाब में गया, मुझे पता चला यहाँ मेरी सोच से ज्यादा शार्क हैं और एक पकड़ भी ली। हाँ, हमारे पास एक है। इसे देखो। हमें इस तालाब में पहली मछली मिली, एक छोटी फ्रेश वाटर शार्क। शांत रहो दोस्त। ओह माय गॉड, यहाँ सच में बहुत मछलियाँ हैं। ये अभी भी चौथे और आखिरी तालाब जितना नहीं है जिसमें सबसे बड़ी मछलियां दिखेंगी। फिलहाल हम इसे यू हॉल में डालेंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे। मैं और भी ज्यादा शार्क पकड़ रहा था और वे काफी बड़ी होती जा रही थीं। इसे देखो दोस्तों, ये हमारी दूसरी फ्रेश वाटर शार्क है और हम यहाँ सिर्फ 5 मिनट से हैं। यार देखो, ये मछली कितनी शानदार है दोस्तों। ये थोड़ी मोटी भी है, अच्छा खा रही है। ओह माय गॉड, ठीक है, हमने इसे पकड़ लिया। चलो इसे जल्दी यू हॉल में डालते हैं, इससे पहले कि ये भाग जाए। फिर मैंने एक और मछली पकड़ी, लेकिन ये शार्क नहीं थी। ये क्या है? ओह माय गॉड दोस्तों, ये एक और इरविनी कैटफिश है। ठीक है, शांत रहो। ये पहली वाली से काफी छोटी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब तक हेलन को वो विशालकाय मछली नहीं मिली थी, तब तक ये सबसे बड़ी थी जो मैंने कभी देखी थी। तो इससे पता चलता है कि वो दूसरी वाली कितनी बड़ी थी। लेकिन भले ही ये काफी छोटा है, मुझे यकीन है कि ये फिर भी उंगली काट सकता है, तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये शार्क मुझे काट रही हैं। ओह, मुझे लगता है कुछ जाल में फंस गई हैं। ओह हाँ, और वो बड़ी है। देखो दोस्तों, ये दैत्य बहुत बड़ा है। हमें यहाँ बहुत सावधानी रखनी होगी। मुझे लगा था पिछली बड़ी थी, पर ये उससे भी बड़ी है। उसने मुझे पूरी तरह भिगा दिया और बाहर बहुत ठंड है। मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन ये करना ही है। देखो, ये शार्क 6 फीट से भी ज्यादा लंबी हो सकती हैं, लेकिन इस छोटे से तालाब में ये इतनी बड़ी नहीं हो पाएंगी। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम इनमें से हर एक को बाहर निकालें और उन्हें नए तालाब में ले जाएं। ठीक है दोस्त, हम जा रहे हैं। तुम्हें यू हॉल में डालेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मछलियां और भी ज्यादा उग्र होती गईं और अब तक की सबसे दुर्लभ मछली को पकड़ने में मैं कामयाब रहा। ओह, मुझे लगता है ये एक मार्बल डकोरा है। ये बहुत शानदार है। ये मछलियां बहुत सुंदर होती हैं। मेरा मतलब है, इसके ऊपर जो पैटर्न है उसे देखो। क्या तुमने इसे यहाँ डाला था? हाँ, मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि मुझे याद नहीं कि यहाँ पहले कोई थी। ये बहुत शानदार है। तालाब का पानी बहुत गंदा हो गया था, मछलियां ढूंढना और मुश्किल हो गया था। ओह, मुझे वहाँ कोने में कुछ दिख रहा है। मैं शायद इसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करूंगा। मैंने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, इसे देखो दोस्तों। हमने एक बड़ा एल्बिनो प्ले को पकड़ा। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ था। अब ये बहुत बड़ा है। इनकी खासियत है कि ये लगभग अजेय होते हैं।
इनके शरीर पर सख्त कवच होता है और ये पानी से बाहर घंटों जीवित रह सकते हैं। ये सच में असली डायनासोर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये नया तालाब में ले जाने के लिए थोड़ा छोटा है, तो मेरा मानना है कि हम इसे छोड़ ही देते हैं। मिलते हैं दोस्त। अब ऐसा लग सकता है कि हमने इस तालाब से बहुत सारे शार्क्स पकड़े हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, यहाँ अभी और भी बहुत हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक की जगह 2 जाल इस्तेमाल करूंगा ताकि उन्हें पकड़ने का मेरा मौका 2 गुना हो जाए। और हाँ, ये रणनीति काम करती दिख रही है। मैंने तुरंत और शार्क पकड़नी शुरू कर दी। उम्मीद है कि हमने इसे पकड़ लिया। देखो हेलन, एक ही जाल में कितने पकड़े, ये तो पागलपन है। दोस्तों, हमने एक ही बार में 4 पकड़ लिए। चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है और ये शार्क बहुत तेज हैं, इन्हें पकड़ना वाकई मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने अब तरीका ढूंढ लिया है। ये तो पागलपन है। ठीक है, चलो इन सबको यू हॉल में डालते हैं। ये चीज जल्दी भर रही है और प्रीडेटर तालाब में अभी भी कई मछलियां हैं। ये वीडियो वाकई पागल होने वाला है। एक के बाद एक मैं और भी शार्क्स निकाल रहा था, जिनमें बड़ी भी थीं और छोटी भी, और अब तालाब में सिर्फ एक ही बची थी। अब उसे पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि ये आखिरी मछली थी और अपने दोस्तों को पकड़े जाते देख अब बहुत चालाक हो गई थी और जाल से दूर रहना जानती थी। रुको, मुझे लगता है मैं उसे कोने में देख रहा हूँ। चलो जाल में आओ। हाँ, आखिरकार पकड़ लिया। इसमें काफी समय लगा, इसलिए ये आखिरी बचा था। देखो कितना आक्रामक है। ये अभी भी 4 में से सिर्फ 3 तालाब हैं। अगले तालाब में सबसे दुर्लभ, सबसे घातक और सबसे बड़ी मछलियां हैं। ओह माय गॉड, कितना डरावना है। यहाँ सच में बहुत सारी खतरनाक मछलियां हैं। जैसे कि देखो, वहाँ सच में एक स्टिंगरे हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सच में पानी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन इन दानवों को पकड़ने के लिए मुझे जाना ही पड़ा। तो मैंने सावधानी से अंदर कदम रखा और अपनी तलाश शुरू की। ओह, मुझे यहाँ कुछ बड़ा दिख रहा है। चलो जाल में आओ। ओह, मुझे लगता है हमने इसे पकड़ लिया। यकीन नहीं होता। देखो दोस्तों, ये देखो, हमने पहले ही एक मछली पकड़ ली है और ये एक विशाल रिप्सॉ है। ये बंदा काफी बड़ा है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक और भी है। ये करीब 5 फीट लंबा और बहुत आक्रामक है, इसलिए पकड़ना आसान नहीं। अब इसे यू हॉल में डालते हैं और देखते हैं आगे क्या मिलता है। मैंने तलाश जारी रखी और जल्दी ही एक बड़ी मछली देखी। लगता है उसे पकड़ लिया। देखो दोस्तों, हमारे पास विशाल रेड टेल है। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। ये पागलपन है। दोस्तों, ये रेड टेल सचमुच उस पहली वाली मछली से 4 गुना बड़ी है जो हमने पकड़ी थी, लेकिन ये इससे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। ये तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हमें इसे नए तालाब में रखना है। ये बहुत भारी है, मैं मुश्किल से उठा पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि इस मछली को यू हॉल में डाल दूं और अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन मछलियों को पकड़ना आसान नहीं था और ये बहुत आक्रामक थीं। लेकिन थोड़ी और कोशिश के बाद मैं कुछ और पकड़ने में कामयाब रहा। ओह, ध्यान रखना, मैंने कुछ पकड़ा है। मैंने कुछ बड़ा पकड़ा है। उस मछली ने मुझे पूरी तरह भिगो दिया। बस करो, ये पागलपन है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने छोटी मछली पकड़ी थी कि यहाँ एक बड़ी मछली है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वो चीज बहुत बड़ी है। ये सबसे बड़ी गुरामी है जो मैंने देखी है। ओ भगवान, जल्दी इसे यू हॉल में डाले, कहीं भाग ना जाए। हम मछलियां पकड़ रहे थे, पर सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक और सबसे दुर्लभ मछलियां अब भी तालाब में थीं। मैं खोजता रहा, तभी अचानक ये हुआ। मुझे कुछ बड़ा महसूस हो रहा है, कुछ बड़ा जाल में है। वो क्या है? ओह, ये क्या है दोस्तों? हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़ी मछली है, इसे देखो। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी हाइब्रिड कैटफिश है दोस्तों। ओ भगवान, ये अब तक की सबसे बड़ी मछली है जो हमने पकड़ी है। ये रेड टेल कैटफिश और टाइगर शवल नोज कैटफिश का मिश्रण है और बहुत आक्रामक होती हैं। इस मछली ने मुझे कई बार काटा है, इसलिए इसे पकड़ना डरावना लगता है। मैंने बड़ी मछली को बाकी मछलियों के साथ यू हॉल में डाला, फिर तालाब में लौटे तो चीजें डरावनी हो गईं। हेलन, छिलियां अभी मेरी टांगों के चारों तरफ झुंड बनाकर घूम रही हैं। अब क्या करूं? ओह, स्टिंगरे करीब आ रहा है। ये सही नहीं लग रहा। ठीक है, मैं बस कोशिश करने जा रहा हूँ कि उसे पकड़ लूं। जाल में आजा। ओह, मुझे लगता है हमने उसे पकड़ लिया। देखो दोस्तों, हमारे पास एक स्टिंगरे है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, लेकिन अचानक सारी मछलियाँ मेरे चारों ओर घूमने लगी। अगर इस स्टिंगरे ने मुझे डंक मारा होता तो मैं अस्पताल जाता। अच्छा हुआ हमने उसे बाहर निकाला, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ एक और है, उस पर भी नजर रखनी होगी। स्टिंगरे हटाने के बाद मैं दोबारा तालाब में गया और हमने और भी दुर्लभ मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी। ओ भगवान, ये क्या है? ओह हेलन, ये जरूर उन्हीं में से एक है जो तुमने यहाँ डाले थे, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मेरे पास ये था। मुझे लगता है ये एल्बिनो चैनल कैटफिश है जो इसे और दुर्लभ बनाता है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी एल्बिनो मछली देखी है, खासकर इतनी बड़ी। सब कुछ ठीक था, फिर अचानक हालात बिगड़ गए। ओ भगवान, मछलियाँ पागल हो गईं।
ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कूदकर उसे डरा दिया। ओह, वहाँ एक शार्क आ रही है, वो सीधा मेरी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मछलियां तालाब में इधर उधर भागते हुए चीजों से टकरा रही थी। ओ नहीं दोस्तों, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है किसी मछली ने तालाब की दीवार में बड़ा छेद कर दिया, जिससे पानी तेजी से निकल रहा है। शायद वो शार्क थी जो दीवार से टकराई। अब हमें मछलियां जल्दी पकड़नी होंगी क्योंकि पानी जल्द खत्म होगा और वे मर सकती हैं। चलो दोस्तों, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ, इस कोने में कई मछलियां हैं, देखते हैं क्या पकड़ सकते हैं। लगता है हमने पकड़ लिया। ओ देखो दोस्तों, एक और बड़ी रेड टेल है। रुको, जाल में दूसरी मछली भी है। ओ, ये एरोवाना है, देखो दोस्तों। हमारे पास एक ही जाल में रेड टेल कैटफिश और एरोवाना है। मुझे लगता है ये रेड टेल दूसरी वाली से बड़ी है, जो कमाल है। ये मछलियां बहुत बड़ी हैं और मुझे लगता है कि ये हमारी वीडियो की पहली एरोवाना है, तो ये बहुत ही शानदार है। लेकिन यही तो हमें चाहिए था। यहाँ अभी भी बहुत सारी मछलियां हैं। अब समय कम है, चलो सब यू हॉल में डालते हैं और जितना हो सके पकड़ते हैं। कुछ मेरे पैर से टकराया, देखते हैं पकड़ सकता हूँ या नहीं। हाँ, पकड़ लिया। ये क्या है दोस्तों? ये कुछ रिप्सॉ कैटफिश जैसा दिखता है, लेकिन ये बिल्कुल भी वही नहीं है। हेलन, क्या तुमने इसे यहाँ डाला था? हाँ, लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं है। मैंने इसे किसी संदिग्ध वेबसाइट से लिया था। ओह, लगता है हमें वीडियो की पहली रहस्यमयी मछली मिल गई है। अगर आप जानते हैं ये क्या है तो कमेंट करें। ये बहुत बड़ी है, इसलिए इसे नए तालाब में रखेंगे। मुझे लगा मछली बड़ी है, लेकिन फिर पहली बार मॉन्स्टर रिप्सो देखा और समझ गया मैं मुश्किल में हूँ। दोस्तों, वो सच में बहुत विशाल है। पिछली बार जब मैंने उसे पकड़ा था तब से वो जरूर बड़ा हो गया है और तब भी उसने जबरदस्त संघर्ष किया था। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हम उसे यहाँ से कैसे पकड़ेंगे। अभी हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें कई मछलियां निकालनी हैं। तब तक रिसाव बढ़ गया था और पानी तेजी से गिर रहा था। तो मैंने इधर उधर से जाल उठाने शुरू किए और मैं एक और एल्बिनो कैटफिश और यहाँ तक कि एक एल्बिनो एरोवाना भी पकड़ पाया। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी एल्बिनो एरोवाना है जो मैंने कभी देखी है। ये बहुत शानदार है। लेकिन उसके ठीक बाद मैं एक और मछली पकड़ने में कामयाब रहा और ये अब तक की सबसे बड़ी थी। ओह, ये क्या है? ओह माय गॉड, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने एक मछली पकड़ ली है। दोस्तों, ओह ये चीज बहुत बड़ी है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये तालाब की दूसरी सबसे बड़ी मछली है। अच्छा हुआ हमें इसे पकड़ लिया। ये एक हाइब्रिड कैटफिश है जो टाइगर शावलनोज और मार्बल डकारा का मिश्रण है और सबसे सुंदर कैटफिश प्रजातियों में से एक है। इसकी बनावट देखो, कितनी शानदार है। एक और दैत्य तालाब से निकला। अब इसे यू हॉल में डालेंगे और देखेंगे क्या और पकड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मैंने दूसरी स्टिंगरे देखी, लेकिन पकड़ना आसान नहीं था। ओ नहीं, वो तेजी से भाग गया। वो रहा। चलो जाल में आ जाओ। हाँ दोस्तों, हमने आखिरकार दूसरी स्टिंगरे पकड़ ली। उसके साथ पानी में रहना डरावना था क्योंकि वो कभी भी डंक मार सकता था। देखो वो सचमुच अभी मुझे डंक मारने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत डरावना है। मैं उसकी डंक को साफ साफ देख सकता हूँ और उसमें जहर भरा हुआ है, इसलिए हमें इसे संभालते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मैंने उसे सुरक्षित रूप से यू हॉल में डाल दिया और उसके बाद मैं एक साथ कई मछलियां देख सका। लेकिन अगर मुझे उसे पकड़ना है तो मुझे जल्दी करनी होगी। ओह, मुझे लगता है कि मैंने उसे पकड़ लिया। ओह, ये तो बड़ी मछली है। दोस्तों आराम करो, यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि इस जाल में 2 मछलियां आ गई हैं। ये 2 बड़ी रिप्सॉ कैटफिश लग रही हैं। इनका आकार देखो दोस्तों। ओह माय गॉड, ओह इसने मुझे बुरी तरह काट दिया। मछलियां लगातार फड़फड़ा रही हैं और उनके धारदार ब्लेड्स के कारण पकड़ना चेनसॉ थामने जैसा है। जब छोटी पकड़ना मुश्किल है तो बड़ी कैसे पकड़ेंगे, समझ नहीं आता। सच में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं नर्वस था, लेकिन हम मछलियां निकालने के करीब थे। मैंने 2 जाल लगाए ताकि चांस बढ़े। ओह, एक मिल गई और ये दूसरी। यकीन नहीं होता दोस्तों, हमने 2 विशाल मछलियां पकड़ी हैं। हे भगवान, ये पागलपन है। शांत रहो, ये तो एकदम सही काम कर गया। हमारे पास एक और बड़ी एल्बिनो कैटफिश और एक बड़ी रेड टेल भी है। मुझे लगता है अगर हम ये तरीका कुछ बार और अपनाएं तो सभी मछलियां निकाल सकते हैं। मैंने वही किया और तुरंत एक बड़ी एल्बिनो शार्क, एक मार्बल डकारा और कुछ एल्बिनो प्लेकोस पकड़ लिए। अब वो पल आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था और जिससे मैं डर रहा था। तालाब में अब सिर्फ एक मछली बची है, विशाल रिप्सॉ। मैं सच में कांप रहा हूं दोस्तों, ये बहुत डरावना है। ठीक है, मैं अंदर जाऊंगा और उसे पकड़ूंगा। उम्मीद है वो मुझे मार नहीं डालेगा। वो कहाँ है? दिख नहीं रहा। वैसे उसे मिस करना मुश्किल है। मुझे लगता है वो शायद छुपा है, वहां पीछे नहीं है। ये थोड़ा डरावना है। ओह, वो यही है दोस्तों।
यहाँ एक छोटी गुफा है जिसमें वो बैठा है। मेरा प्लान है उसे इधर धकेलना और उम्मीद है वो अब पागल नहीं होगा। जाहिर है ये आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ये मछली कितनी बड़ी थी और हालात और भी खराब हो गए क्योंकि मेरे जाल इतने छोटे थे कि उसे पकड़ नहीं सकते थे। तो मैंने तय किया कि मैं अपने हाथों से कोशिश करूंगा। और कई बार कोशिश करने के बाद भी जब मैं नाकाम रहा तो मुझे सिर्फ और ज्यादा चोटें ही मिली। तो आखिरी कोशिश में मैंने अपना जाल उठाया और कोशिश की। मुझे लगता है मैंने उसे पकड़ लिया है। ओह हाँ, ये इस जाल में नहीं फंसेगा। और सबर कर, हे भगवान। ये चीज बहुत क्यूट है। वो मुझ पर हमला कर रहा है। वो कहाँ है? क्या हम अभी भी जाल में हैं? ओह, क्या वो अभी भी जाल में है? मैंने उसे पकड़ लिया। ठीक है। ठीक है, अब लगता है वो शांत हो गया है। ओह छोड़ो, वो शांत नहीं है। ठीक है, इन कांटों को देखो, ये उस तरह जैसे तेज हैं और वो इन्हीं से मुझे चीरने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब अगर आप लोगों को नहीं लगता कि वो इतना बड़ा दिख रहा है तो ध्यान रखिए, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं और मैं उसे मुश्किल से पकड़ पा रहा था, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। वही सबसे मुश्किल हिस्सा था। अब हमें बस उसे किराए के ट्रक में डालने की कोशिश करनी है, जो अब फिर से सबसे मुश्किल हिस्सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार मैं उसे बाकी मछलियों के साथ यू हॉल में डालने में सफल रहा, जिन्हें हम नए तालाब में ले जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ हजारों डॉलर की मछलियां हैं, जिनमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और दुर्लभ मछलियां भी शामिल हैं। हमें देखना है कि वे सुरक्षित पहुंचे और बाहर ना कूदे, इसलिए सरगे मेरी मदद कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? तो मूल रूप से तुम्हें यहाँ ट्रक में अंदर जाना है, हाँ, और तुम्हें बस अंदर ही रहना है। मछलियां बाहर ना कूदें, इस पर ध्यान दो क्योंकि ये बहुत खतरनाक हैं। तो तुमने कहा था हम फर्नीचर शिफ्ट करेंगे, ये फर्नीचर नहीं है यार। अंदर चले जाओ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम सीरियस हो दोस्त? वापस आओ, अरे वापस आओ। थोड़ी मिन्नतों के बाद मैं सरगेई को मदद करने के लिए राजी करने में कामयाब हो गया। तो वो ट्रक के पीछे बैठ गया और हम नए तालाब की ओर जाने लगे। भाभी, मुझे यहाँ से निकालो। कसकर पकड़ लो सरगे, हमें 1 घंटे लंबा सफर तय करना है, तो बेहतर है कि तुम आराम से बैठ जाओ। क्या उसने अभी कहा कि हम यहाँ 1 घंटे रहेंगे? ठीक है, अच्छा। कृपया तेज मत चलाओ, मैं इस मछलियों वाले तालाब में नहीं गिरना चाहता। ये सचमुच मुझे मार डालेंगी। चिंता मत करो, मैं बहुत धीरे चलाऊंगा। ओ ठीक है, हम चल रहे हैं, आपकी कार है। डूड, यहाँ हवा आ रही है। ओ डूड, ओ शूट, ओ डूड। ओ शूट, हम अभी बहुत तेज जा रहे हैं। ओह ठीक है दोस्तों, हम पहुंच गए। ओह सरगेई, कैसी रही सवारी? इतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? तुम इतने गीले क्यों हो? क्या तुम पागलों की तरह गाड़ी चला रहे थे? मछलियाँ ठीक हैं? मछलियाँ दोस्त। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं तो लगभग मर ही गया था। खैर, मछलियाँ ठीक हैं? हाँ दोस्त, मछलियाँ शानदार हैं। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मछलियाँ यहाँ सुरक्षित पहुँच गई हैं। अब इन्हें तालाब में डालने का समय है, एक एक करके। हमने सारे मॉन्स्टर्स को तालाब में डाल दिया, जिसमें सारे शार्क, अलग अलग प्रजातियों की कैटफिश और बाकी सब कुछ शामिल है जो आप सोच सकते हैं। ध्यान से, ये भारी है, ये सच में बहुत भारी है। वो गया। ओ माय गॉड, मॉन्स्टर रेड टेल। ओ, वो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, वो आखिरी मछली थी। अब हमारे पास YouTube पर सबसे पागलपन भरा मॉन्स्टर्स से भरा तालाब है। अब लगता है बस एक चीज बाकी है। ओ दोस्त, मुझे कुछ ने मारा है। मछलियाँ हमला कर रही है। भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। दोस्त, मेरी मदद करो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे जाकर एक लाइक दें, नीचे सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अलविदा।